आका सबसे ज्यादा बरकत कौन से निकाह में है? हुजूर ने फरमाया इन आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं सबसे ज्यादा उस निकाह में बरकत होगी जिस निकाह में खर्चा कम किया गया हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब इसका मतलब कंजूसी नहीं, बखालत नहीं, जिसकी जितनी हैसियत है उस एतबार से करे, अपनी हैसियत से ज्यादा टांग में ना फैलाए, और अल्लाह ताला ने नेमतें दी है तो बखालत भी ना करे, गुरबा और मसाकीन को खूब खिलाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 11 निकाह, उसमें सब अलग अलग किस्म के हुए हैं। जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ था, हुजूर की उम्र 25 साल की थी और आप तिजारत कर रहे थे और तिजारत का माल था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया उसमें लोगों की दावत भी हुई। एक निकाह हुआ हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो उस निकाह में सिर्फ खजूरें बांटी गई और कुछ भी नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया, हजरत मैमुना से निकाह किया, उसमें तो बकरा ज़बह करके वलीमा किया हुजूर पाक ने, और उतनी बड़ी दावत किसी और में नहीं। क्यों? ये मैं हालात बता रहा हूं। जब तुम्हारे पास माल था या माल आया है उस एतबार से तुम्हें करने की इजाजत है, और जब ना हो तो कर्जा लेकर के दिखावा करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। शादियों के लिए इस तरह से लोग मकरूज हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पता नहीं अजीज अजीज चीजें उठाकर बेचते हैं, नहीं सिर्फ 4 लोगों में मुझे मुंह दिखाना रहता है, मुंह दिखाना रहता है, निकाह करना है बेटी का, निकाह करना है फलां का। और आज के मुआशरे से मैं नौजवानों से कहूंगा, मेरे सुनने वाले जितने नौजवान हैं, अगर नबी से मोहब्बत करते हो इस मिलाद में एक अज़म कर लो, एक अहद कर लो, हम में से जिसका निकाह होगा, हम जिससे निकाह कर रहे हैं, हम ससुर के लिए बला बन के नहीं उतरेंगे। हाँ, आज बहुत सारे दामाद बला बन चुके हैं, बला हैं, वो वबा हैं, इसलिए कि बेटी एक बार दिया है और ये बीमारी जिंदगी भर की लगा लिया है। हाँ, कई लोग हैं ऐसे। कड़वी जरूर है मेरी बात, जिसने अपनी बेटी दिया है और वो पीछे लग गया है। कल ही एक खातून मेरे पास आई, शादी होकर के उसके 9 साल हुए हैं, बच्चे भी हैं। वो रोती हुई आई, कह रही है कि मेरी माँ, उसकी माँ बेवा है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका था बरसों पहले, और बरसों पहले मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी थी खानदानी, वो मेरी बेवा माँ को मिली है, वो कुछ लाख रुपए आ गए हैं। और जैसे ही मेरे घर में मालूम हुआ है, शौहर ने मुझे बाहर निकाल के घर भेजा है, जा तेरी अम्मा को जो प्रॉपर्टी में मिला है उसमें से 2 लाख मांग के लेके आ। मुआज़ल्लाह, भिखारियों से क्यों शादी करते हो? इस तरह के लोग जो अपनी औरत पर अपना महल सजाना चाहते हैं, उनकी हैसियत बहुत जलील है, बहुत जलील। मैं आपको बताऊं, तुम बर्बाद होना चाहते हो, जिसकी ख्वाहिश है वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं चाहेगा। हर कोई बरकत का रास्ता हमसे पूछता है, लेकिन ये रास्ता भी मैं बता देता हूं। जो अपना बिजनेस और अपनी बरकत सब बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, वह अपनी बीवी से जबरदस्ती उसका माल लेकर के बिजनेस में लगाया हो, वहीं से शुरुआत हो जाएगी नहुसत की। उसके दिल को तोड़कर जो माल ले जाकर के लगाओगे तो फिर वहां से, हाँ, बखुशी देना और बात है, पसंदीदगी के साथ देना और बात है। बहुत सारे लोग शादियों के बाद अपनी बीवियों पर दबाव डाल करके उनका सारा जेवर उठाकर ले जाकर रख देते हैं और उस